हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आज फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर यूथ सॉल्यूशन की। आज वीडियो नंबर 65 है। चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन 7 to 6 से लेकर 750 तक के हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 के लिए पूछ रहे हैं। 0 से π/2 के लिए हमसे पूछा है और कितना है, साइन की पावर 4x। इसे हम यहाँ पर कोस की पावर 0x लिखकर और यहाँ गामा फंक्शन लगा देंगे। गामा 4 + 1/2, गामा 0 + 1/2, गामा 2 4 + 0 + 2/2। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 यानी 3। तो ये हो जाएगा 3/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट पाई। ऐसे ही इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 2 और 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/2, 3/2, 3/2, और ये आपका क्लियर हो गया। और कितना आ जाएगा, ये 3 पाई हो गया, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 3π/16 हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होने नहीं चाहिए। झारखंड टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको फर्स्ट सेकंड से आप कर लीजिए, उसके बाद लिमिट रखिए। x sin x है dx, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, ये ऐसे ही लिखिए। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के कोस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1, और इसका माइनस माइनस प्लस कोस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एस को कोस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स। अब इसके बाद लिमिट रख दीजिए। लिमिट कहाँ से है, 0 से π/2 है, और लिमिट रखने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका लास्ट में आप देख लेंगे कितना आंसर आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। बस आपको कुछ इसमें करना नहीं है, लिमिट रखना है। फर्स्ट सेकंड से कर दिया है। फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, और फिर बाद में आप लिमिट रख देंगे। ये भी झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी पड़ती है। या तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, या फिर आप क्या करें, जैसे ये ए और बी है तो इसके स्क्वायर से और इतने से डिवाइड और इतने से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। यानी आप क्या कर लेंगे, 1/a² + b² के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही इतने से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो बदल जाएगा, इसको आप कुछ नया मानकर यहाँ पर बाद में इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx। तो ये बाहर आ जाएगा 1/√a² + b²। ये याद रखना है कि इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर के स्क्वायर रूट से योग कर कर आप कर देंगे। इसको नया नाम दे देंगे। इसको नया नाम क्या दे देंगे, इसको कुछ मान लेंगे। जैसे इसको साइन एक्स तो ये है ही, कोस एल्फा मान लो, और इसको साइन एल्फा मान लो, और कोस एक्स तो है ही। बाद में इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाकर आप कर देंगे। यानी ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1/sin x + a α dx बन जाएगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से कोसेक बन जाएगा। कोसेक आपके लिए कोसेक x + α dx बन जाएगा, और कोसेक का आप इंटीग्रेशन कर देंगे, कोसेक का इंटीग्रेशन log 10 में। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। आप आराम से यहीं पर देखकर आंसर पहचान सकते थे, आगे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की मैं पहचान बता दूं। जो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जब भी आए, आपको अगर प्लस में है तो इसे माइनस में ले जाना, जिससे आप इसे टी मान सकें। यानी आप क्या काम कर लें, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 - e की पावर -x, और ये ऊपर जाकर e की पावर -x अपॉन 1 - e की पावर -x dx हो जाएगा। और जब आप लेट करेंगे ना, क्या लेट करेंगे, 1 - e की पावर -x बराबर t,
तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डी टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा log टी आपके पास प्लस सी, और log टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, बहुत आसान। यही काम इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब भी हो आपको यही करना है, अगर प्लस है तो उसे माइनस में बदल लेंगे ई की पावर में, और माइनस है तो उसे प्लस में बदल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, क्योंकि x की पावर 3 वहाँ पर है और इंटीग्रेशन हमें करना है डी एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 3 का। तो x की पावर 3 बना लो। कैसे बनाओगे, x की पावर 3 यानी x की पावर 2 से मल्टीप्लाई और x की पावर 2 से डिवाइड कर लो, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 और 1 माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स। अब आप 1 माइनस एक्स की पावर 3 को आप t मान लें, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 3 को t मान लेंगे, यानी पूरा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर मान लो, जिससे ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर 2t dt हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जो आ जाएगा वो 2t dt अपॉन -3 आ जाएगा, यानी माइनस के 2/3 तो बाहर आ जाएगा, ये dt हो जाएगा। और ये कितना माना आपने, यहाँ से इसका मान हो जाएगा x की पावर 3 बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी इसकी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर रख देंगे, और इससे बाहर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। इससे बाहर क्योंकि टी स्क्वायर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, लोग वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर क्या काम कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पर आपके पास डी टी है, ठीक है, टी है, टी और डी टी, या तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो इसको, सबसे आसान रहेगा कि आप इसे डी टी, इसे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी और टी लिख लो। एक बार जीरो है इसका, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 इसमें ना रख के इन सब में रखना है, तो डी टी अपॉन 1 इसमें रख देंगे तो 1 रख देंगे, 2 आ जाएगा, 2 और 1 माइनस टी, और प्लस ऐसे ही आप ये जो है ये तो पूरा चल ही रहा है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इसका -1 है, -1 इसमें रख देंगे, तो 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा, और 1 प्लस टी तो ये है ही, और -1 ये हो जाएगा डी टी। और इसका जीरो है, जीरो इसको छोड़कर बाकी सब जगह रख देंगे, तो प्लस जीरो इसमें रखेंगे, जीरो तो 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर लेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा -2/3, और ये कितना आ जाएगा, लोग 1/2 लोग 1 माइनस टी आ जाएगा इसका, और माइनस भी आ जाएगा साथ में, और प्लस 1/2 और लोग कितना आ जाएगा, लोग 1 प्लस टी आ जाएगा, 1 प्लस टी, और ये देखिए माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस लोग टी। अब बस सबको आप जब सबमिट करेंगे यहाँ से, -2/3 माइनस के 1/2, तो ये हो गया लोग, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी लिख लेंगे, और इंटू टी में भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इंटू ये जो आ जाएगा अगर 1/2 देखें तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी ये बच रहा है प्लस के लोग टी। तो ये जो आ रहा है -2/3 माइनस के 1/2, और लोग ये कितना आ रहा है, या इसको स्क्वायर रूट में ले जाओ, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा, और प्लस लोग टी तो ये चल ही रहा है। अब माइनस माइनस प्लस के ये माइनस ले लेंगे, 2/3 माइनस माइनस प्लस, लोग कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और इंटू 1/2 में 1/t आ जाएगा। बस अब t की जगह मान रख देंगे, और t की जगह मान रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2/3 जो दिख रहा है, 2/3, हाँ 1/2 इसका कॉमन लेके कर ले तो जल्दी हो जाएगा। एक मिनट, 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हटा दो स्क्वायर रूट, 1/2 ये कट जाएगा, तो 1/3, और लोग अब बस t का मान रख लें, यानी t का जो मान हो जाएगा वो t का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट, t का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3। बस ये आपको रखना है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, ये आपको रखना है। बस इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडेफिनेट वाले थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, फिर उसमें दिक्कत आती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए ये है इंटीग्रेशन 2 से 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ये, तो आप 2 से 3 यहाँ पर डी एक्स एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स -1 हो गया।
अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसे छोड़कर बाकी जगह रख दो, dx x इसका 0 है तो 0 माइनस 1 रख दो, क्लियर। प्लस अब इसका जो है 2 से 3, अब इसका 1 है, 1 इसको छोड़कर बाकी सब जगह रख दो, 1 x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया एक ही लाइन में, तो ये आ गया 2 से 3 dx अपॉन माइनस के x हो गया और प्लस 2 से 3 और dx अपॉन x माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस के log x हो गया, 2 से 3 हो गया और प्लस log x माइनस 1, 2 से लेकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 और 3 जब आप रखेंगे तो ये माइनस के कितना हो जाएगा log 3 और माइनस के log 2, 2 log ये आ जाएगा और प्लस log इसमें कितना आ जाएगा 3 रखेंगे 2 बचेगा और 1 बचेगा तो 2/1 आ जाएगा, 2/1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर। जब आप इसको करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का, यानी ये जो बन गई पोजीशन, ये पोजीशन बन गई log 2 माइनस log 3/2 की पोजीशन बन गई। तो जब ये बटे में आ जाएगा 2/3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो log 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस पार्शियल फ्रैक्शन जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करना सीख जाइए। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो इसमें ना रख के इस वाले में रखना है, ऐसे इसका 1 है तो 1 इसमें ना रख के इस वाले में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान ही है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर e की पावर x और एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स है प्लस के c मतलब dx है, तो यहाँ पर इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आता है। तो यहाँ पर एफ एक्स से जब कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल रखा हुआ है इसका, भाई यहाँ पर साइन एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स होगा और ये कोस एक्स होगा, तब इसका आंसर e की पावर x साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स के स्थान पर क्या है साइन एक्स है, ठीक है, तो x साइन एक्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व आपके लिए एक तो पैराबोला बन रहा है, ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला ये पैराबोला बन रहा है, और दूसरी कर्व एक लाइन बन रही है, वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी ओरिजिन से, तो ये यहाँ पर काटेगी, लाइन है टू बाई बराबर एक्स, तो 2/x की जगह रख दो तो बाई स्क्वायर बराबर 2/, हो जाएगा यहाँ, तो बाई स्क्वायर माइनस 2/, बराबर 0 हो जाएगा, तो बाई कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस 2, तो एक 0 आ जाएगा, यानी 0 तो ये है ही बाई का मान, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, जब x की जगह यहाँ पर बाई की जगह 2 रखेंगे तो आपका x का मान 4 आ जाएगा, तो 4,2 तो ये हो गया, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी 0 से अगर आप किसकी लिमिट ले लें, अगर 0 से 4 x की लिमिट ले ली आपने, 0 से 4 किसकी लिमिट हो गई x की लिमिट हो गई, तो बाई का मान रखेंगे, तो बाई का मान यहाँ से कितना हो गया, ऊपर जो चल रहा है बाई का मान यहाँ से x/2 हो गया और माइनस स्क्वायर रूट x ये हो गया dx। अब बस इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऊपर जो कर्व चल रही है, सॉरी एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, ऊपर जो कर्व चल रही है वो ये वाली रेड वाली चल रही है, और रेड वाली में जो बाई का मान है वो है स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ से जो x/2 है, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 2/4 हो जाएगा ये, और लिमिट रख देंगे 0 से 4, और जब आप लिमिट रख देंगे तो लास्ट में जो आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा सोल्व करके। बहुत आसान है, KBS TGT में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पॉइंट निकाल लो कहाँ पर कट कर रहा है ये, तो ये 0,4 पर कट कर रहा है, x की लिमिट रख दी तो बाई का मान रख दो, बाई2 माइनस बाई1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन ये 2-3 क्वेश्चन है जिन्हें आप डायरेक्ट याद रखिए, लोग साइन एक्स हो, यानी यहाँ पर एन एक्स कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर -π/2 log 2 होता है। ऐसी यहाँ 0 से π/2 log, मैं पिछली वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, कोस एन एक्स होगा तब भी इसका आंसर -π/2 log 2 होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो -π/2 log 2 होगा, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करा भी दिया है मैंने पिछली वीडियो में, आप देख लेंगे आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अपकलन समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है, स्क्वायर रूट, यानी हमें जो दे रखा है वो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है, इन्होंने कहा कि 1 + एक्स स्क्वायर का जो है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जब सापेक्ष करना है तो एक्स स्क्वायर को आप लेट कर लो भाई, माना एक्स स्क्वायर बराबर बाई मान लो, बाई मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई मान के ये जो आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर रूट 1 + बाई हो जाएगा,
स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई, और जो पावर है वो तो आपके लिए dy हो जाएगा, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई मान रहे हैं ना एक्स स्क्वायर को, तो उसका मान कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 प्लस बाई की पावर 2/3 और 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के हो जाएगा। अब बाई का मान रख दें, बाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई 2/3, बाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2/3 प्लस के, तो 1 प्लस 2/3 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2/3, 2/3 नहीं 2/3 नहीं 3/2, सॉरी 3/2, 1 प्लस 1/2 होगी ना, तो 3/2 होगी, 3/2। तो ऐसा देख लो जिसमें 3/2 बन रहा हो, 2/3 1 प्लस एक्स, यानी बी ऑप्शन बन रहा है। तो कुछ नहीं है, बस एक्स स्क्वायर को यहाँ बाई मान लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो डीवाई में बदल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो आप अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो एक तरीका तो ये है कि आई बराबर इसमें है 0 से पाई और साइन की पावर 6x और कोस की पावर 5x dx है, जैसे सपोज करो। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आई बराबर जी ए से बी एफ एक्स अगर होता है तो उसे ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगाएं 0 से पाई, तो साइन की पावर 6 और पाई माइनस एक्स हो गया, और कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो ये जो आ गया ये 0 से पाई, ये तो भाई साइन 6x ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस के आ जाएगा, तो ये माइनस के कोस की पावर 5x dx हो जाएगा। ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। तो i बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 0। बहुत आराम से इसको और इसको जोड़ लो, दोनों इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली इसमें, तो आराम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये x बराबर 2a से गिरा हुआ है। अब देखो बाई को अगर मैं माइनस बाई से रिप्लेस करूंगा तो वो दुगना हो जाएगा, तो आप कुछ मत करो, 0 से तो 2a हो गया, 2a से गिरा हुआ है भाई, x का मान है तो बाई में लिमिट रख दो, यानी बाई का वैल्यू x की पावर 3 अपॉन 2a माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट और dx, ये हो जाएगा x की पावर 3। अब यहाँ x बराबर जो रख दो आप, वो x बराबर यहाँ काम कर जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2a है, साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई एक रखेंगे। तो dx जो हो जाएगा वो dx हो जाएगा 2a डॉट 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 0 ही हो जाएगी, और इससे π/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ये, तो π/2 आ जाएगी लिमिट। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और बटे ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का स्क्वायर रूट और dx। अब ये 2a तो बाहर आ जाएगा भाई, 2a तो 2a की पावर कितनी बाहर आ जाएगी 2a की पावर 3 ये है, तो ये 2a की पावर 3/2 तो ये हो गई, और 2a की पावर यहाँ से या 2a काट भी देंगे, स्क्वायर में से 2a ही बच जाएगा भाई, 2a से एक पावर कट जाएगी तो 2 बचेगी, उसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2a, और स्क्वायर रूट जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगी, यानी ये साइन स्क्वायर की पावर 3 थीटा, ये कोस बच जाएगा भाई, कोस ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, कोस बच जाएगा ना ये, तो कोस हो जाएगा, और dx का मान भी रखेंगे, dx का मान है 2a इंटू 2 साइन थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से हम कितना मान रखेंगे, डी ये जो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, स्क्वायर हो जाएगा ये, और 0 से π/2 और साइन की पावर 4 थीटा। अब बस इसे कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा मान लें और गामा रूल लगा दें, गामा रूल लगा के 4 + 1/2 और 0 + 1/2 गामा 4 + 0 + 2/2 भाई, इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा वो 3π, वही अभी जो करा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, बस a² ही ज़्यादा है, तो 3πa²/2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी दोनों में आ गया है, तो समझ लो बस x बराबर ये पुट करना है आपको, ये ध्यान रखना, कोस भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, साइन भी और कोस भी, लेकिन साइन पुट करने से गामा फॉर्मूला बन जाएगा, बस इतना फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर, यानी इंटीग्रेशन e की पावर x 1 + sin x
और अपोन में कितना है 1 प्लस कोस एक्स। इसको हाफ एंगल में तोड़ लीजिए। देखिए ई की पावर एक्स, जब भी ई की पावर एक्स ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो उसको हाफ एंगल में तोड़कर फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल के रूप में बदलना होता है। तो 1 प्लस इसे हम लिख लेंगे 2 साइन एक्स वाई टू कोस एक्स वाई टू अपोन इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई टू और माइनस के 1, ये कैंसल। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स वाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स, तो ये प्लस के tan एक्स वाई टू हो जाएगा। अब देखिए tan एक्स वाई टू फंक्शन हो गया, इसे एफ एक्स मान लेंगे और ये इसका डिफरेंशियल हो गया एफ डैश एक्स, तो ये ई की पावर एक्स और फंक्शन आ जाएगा इसके साथ tan एक्स वाई टू और प्लस के सी, ई की पावर एक्स tan एक्स वाई टू प्लस के सी आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हमसे इसी रूप में हमें बदलना है ए और बी के रूप में, तो इसी उसमें हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो साइन के इसको tan के हाफ एंगल में तोड़ेंगे और tan के हाफ एंगल में तोड़ के ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे dx, भाई आंसर हमारा tan के रूप में है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में 2 tan इसे एक्स वाई टू लिखेंगे और 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, वहां पर कितना तोड़ेंगे 1 प्लस फॉर्मूले में तोड़ लेंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू ये हो जाएगा और प्लस के 4 ये हो जाएगा। क्लियर। और ऐसे ही ये जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 tan एक्स वाई टू ये हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू ये हो जाएगा और माइनस के कितना 1। अब इसको बहुत बड़ी फॉर्म बनेगी, एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर यानी सेक की पावर 4 हो जाएगा वहां पर, यानी दो अलग अलग पार्ट में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पहले तो इसे ब्रेक कर लो, सबसे आसान तरीका यही है, जो मैंने बताया वो तरीका लगाओ। इसमें 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस के 4 इसमें ना रख के इसमें रख दो, तो माइनस के 4 जब इसमें रखोगे पूरे की जगह रखेंगे साइन एक्स की जगह, क्योंकि हम इसे एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो -4 जब इसके अंदर रखेंगे -5 हो जाएगा, यानी माइनस के 1/5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस के 4। अब इसका 1 है, 1 इधर रख दो तो ये प्लस के 1/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस के 1, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको दो अलग अलग पार्ट में हमने तोड़ लिया। अब दो अलग अलग पार्ट में तोड़ने के बाद यहाँ पर हम साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस के 1/, इसका और कोई तरीका नहीं है, यानी इसे हम रखेंगे 2 tan एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू tan एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस के 4, ऐसे ही ये 1/5 और इसे भी रखेंगे कितना 2 tan एक्स वाई टू और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू। तो मेरे आपसे यही राय है कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिले, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारे पास 1 ही मिनट होता है और हमें ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 मिनट हमारे खींच के ले जाएगा, तो 2-3 मिनट हमारे पास होते नहीं है भाई। इसे हम बताएंगे तो ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan एक्स वाई टू और प्लस के 4 tan स्क्वायर एक्स वाई टू, ये हो जाएगा। और ऐसे ही ये 1/5 ऊपर जाकर ये सेक स्क्वायर एक्स वाई टू और ये बन जाएगा आपके लिए 2 tan एक्स वाई टू, तो ये है ही, और माइनस के 1 और माइनस के tan स्क्वायर एक्स वाई टू ये बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, tan एक्स वाई टू को यहाँ t मानेंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देख लेना, अगर आप करना चाहें तो कर लें, डी ऑप्शन है, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समाकलन लेस देन पर खोलना है। देखिए जब 0 से लेस पर खोलते हैं तो ये माइनस का x खुलता है, तो हमें -x का dx करना है, यानी -x² प्लस के c आ जाएगा, क्योंकि ये लेस पर खोलना है। अगर हमें ग्रेटर पर खोलना होता तो हम प्लस में खोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको समझो। ये ऐसे है 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर का dx इंटीग्रेशन, मतलब ग्रेटर इंटीजर। इसे तोड़ेंगे कैसे, 0 से 1 मैंने बताया था, 0 से 1 इसकी वैल्यू 0 आएगी, जो नीचे होता है, क्योंकि हम ग्रेटर इंटीजर तो इंटीजर पर तोड़ेंगे, तो 0 से 1 तोड़ेंगे, 0 से 1 इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रूट, इस पर भी। फिर इसके बाद 1 से 2 तोड़ेंगे तो 1 dx, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं क्योंकि इसका मान 1.414 होता है,
आगे चलिए, आगे चल के 2 से 3 तोड़ेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा, 2dx स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। अब ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ 1.5 तक ले लो, क्योंकि हमें 1.5 तक जाना है। तो इसका मान तो 0 हो गया। इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। फिर इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। जब कॉन्स्टेंट होता है तो डायरेक्ट डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा आपके लिए 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया, नहीं 3 नहीं रखेंगे, 1.5 रखेंगे यहाँ, क्योंकि हमें तो 1.5 तक जाना है। तो जब 1.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये 3 में से 2 ये बचेगा और ये भी स्क्वायर रूट 2 बचेगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप समझ लो। 0 से 1 तोड़ेंगे तो 0 मान रखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 1 से 2 तोड़ेंगे तो 1 रखेंगे, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट, ये 1.414 हो गया। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 1.5 तक जाना है। तो हम इसलिए स्क्वायर रूट 2 से 3, लेकिन 3 नहीं रखेंगे, उसकी जगह पर क्या रख देंगे, 1.5 रख देंगे, बस इतना, क्योंकि उसका मान ज़्यादा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए an बराबर 0 से π/4 और 10 की पावर nx dx जब होता है, तो वहाँ पर मैंने बताया था an प्लस 1 का मान जो होता है, an और an प्लस 1 का जो मान होता है वो कितना होता था, 1/n-1 होता था। अब जैसे निम्न में से a2 प्लस a4, यानी 2 रखेंगे तो a3 आ जाएगा, यहाँ से a3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से a4 यानी n प्लस 2, हाँ यहाँ पर 2 होगा, देख लेना एक बार, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे 3 रखेंगे तो 3 प्लस a5 हो जाएगा, a5 1/3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। और a आपके लिए 5 और कितना रखना है, a4 और 6 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 3। तो ये जो है 1/2 और 1/3 जो हो गए वो HP की वैल्यू हो गई, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो C आंसर आने वाला है। ये HP 1 2 3 AP में होते हैं तो HP। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली याद रख ले, मैंने करा भी चुका हूँ ये क्वेश्चन आप, जिसमें मैंने IN वाला बताया था, IN प्लस 2 बराबर कितना था, IN 1/n-1। यहाँ A है, बस इतना अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द कर्व y बराबर tan इनवर्स x 0 से π/2 फ्रॉम x बराबर 0 से 1 एंड एक्सिस x एंड ऑर्डिनेट x बराबर 1, यानी 0 से 1 तक देखना है हमें, और कितने का देखना है, tan इनवर्स x dx। तो इसे फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। 1 को ऐसे ही मान लो, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 तो ऐसे ही मान लो आप, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये ऐसे ही। अब -1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप एक काम करें, ये तो x tan इनवर्स x हो ही गया, माइनस इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लें। यहाँ पर अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते तो ये 2x dx बराबर dt आता, तो यहाँ से x dx बराबर आता dt/2, तो यानी 1/2 आता, और log के कितना आता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस लिमिट रखनी है आपको, कितनी, 0 से 1, यानी 0 से 1 जब आप लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2, बस इतना आपको रखना है। बहुत आसान है, बस सिंपली से 1 इंटू, जब भी इन्वर्स में फॉर्मूला होता है तो उसको आप क्या मानते हैं, इन्वर्स वाले को सेकंड मानते हैं, और x को आप 1 को वहां पर फर्स्ट मानते हैं, आइलैट की फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, log x को t मान लो। जब भी ऐसा अंदर हो log x को t मान लो, तो x बराबर e की पावर t आ जाएगा, तो dx बराबर e की पावर t dt आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा, और dx की जगह, और ये कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा dt। अब इसे फर्स्ट सेकंड से कर लो, e की पावर t ऐसी, ठीक है, इसे i मान लो। i मान के क्या करेंगे, e की पावर x का ऐसी आ जाएगा, e की पावर x और cos t, यानी e की पावर t और cos t हो जाएगा, और cos t का डिफरेंशियल माइनस के sin t हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर t और sin t। फिर से इसका एक बार और कर दो, यानी ये तो आ गया i बराबर e की पावर t cos t, और इसका फिर से एक बार कर दो, e की पावर t ऐसी sin t, और माइनस e की पावर t और sin t का cos t dt। अब ये फिर से i हो गया, तो ये 2i हो जाएगा, 2i बराबर e की पावर t cos t प्लस e की पावर t sin t, ये आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा बाद में, तो 1/2 आ जाएगा, तो e की पावर t की जगह x रख देंगे, यानी 1/2 e की पावर t और cos t प्लस sin t। अब t की जगह हमें यहाँ तो x रखना है, x/2 हो गया,
और ये हो गया कोस log x और प्लस साइन log x। बस ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड से 2 बार करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीरो से सी की वैल्यू हमें बड़ी दी है, 0 से सी, और x 1 माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 है। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसे लिखेंगे 0 से सी x माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर अपॉन 3 और 0 से सी और बराबर 0। तो 0 किस मान पर आएगा ये हमें देखना है। भाई सी का मान 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा क्या, 1 से 0 तो नहीं आ रहा है भाई। सी का मान हमें सी स्क्वायर माइनस ये हो रहा है ना, तो क्या रखना पड़ेगा, 3/2 रखकर देख, क्योंकि देखो 3 और 2 हो रहा है। तो अगर हम सी की जगह 3/2 रखें तो आ जाएगा क्या, हाँ, तो 3/2 से आ जाएगा। भाई यही तो कंडीशन बन रही है। जब ये कंडीशन बन रही है तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी की पावर 3 अपॉन 3 बराबर 0। तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर सी की पावर 3 अपॉन 3। तो यहाँ से एक सी बचा, ये हो गया c बराबर 3/2। तो बस ये d माना था। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट रख देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो जो ये पावर होती है पहले तो ये बाहर आ जाएगी 100, 0 से पाई हो जाएगा। और 0 से पाई के लिए जो साइन होता है वो ऊपर होता है, तो ये प्लस में खुलता है साइन एक्स डी एक्स। भाई इसका पीरियड पाई हो जाएगा, पाई के साथ का जो है वो मल्टीपल में आ जाएगा। और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स 0 से पाई और 100 माइनस और कोस पाई का मान -1 ये, तो -2 ये हो गया, यानी +200 हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें जो ये होता है पाई, देखिए इसका पीरियड है, पीरियड के साथ की जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाता है तो उसको बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभी अभी मैंने बताया ही है कि इसमें in+2 बराबर 1/n-1 आता है। तो f3 यानी 3 रख दे, 2 रख दो, 1 रख दो, तो 1+3 हो जाएगा। और 1 रख दें तो 1 - 1 आपके लिए कितना हो जाएगा, अगर आप 1 - 1 की कंडीशन माने तो 1 ना रख के आप दूसरी कंडीशन से इसे समझ लें, कितना आ जाएगा 1/2 इसका, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 3 रख लें आप। इसे ऐसे मान लें, एक तरीका और होता है इसको मानने का कि आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि आई, भाई क्योंकि हम इसे इस फॉर्म में लेके जाना है और वो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इससे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर आई एन मान लें और यहाँ पर कितना मान लें आप n-2 मान लें। तो ये जो हो जाएगा ये आपके लिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर n-1 हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, तो i3 रख लें यहाँ, 3 प्लस ये 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 माइनस, हाँ 1/2 आ जाएगा। तो ये तरीका ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है और जो मैंने बताया वो भी एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से π/2 है, कितना दे रखा है 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दो π/2 वाला, यानी आप कर दो कोस π/2 माइनस के एक्स कर दो, 1 प्लस साइन π/2 माइनस के एक्स कर दो और dx। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और ये 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, यानी 0 से π/2 साइन एक्स, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -a² dx। यहाँ पर a² को t मान लेंगे। जब आप इसे t मान लेंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो a² 2x dx बराबर 2t dt आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x और a² आ जाएगा। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, dx अपॉन x का मान रख दो, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो t अपॉन a² का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट t और a बाहर आ जाएगा वो अपॉन के, और a² ये कैंसिल। तो इसकी जगह हम रख देंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और 1/2a, तो ये बाहर आ जाएगा और ये 1/dt, यानी ये स्क्वायर रूट t ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था कि इसे हम t की पावर
क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1 लिख सकते हैं। इसका मान गामा 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 तो ये है ही, और गामा 1/2 ये वाला जो होता है, तो 1/2 का मान स्क्वायर रूट पाई 1/2a स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2a आ जाएगा। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। तो ये हमने जो आज क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन हमारे कहाँ तक थे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इसे और देख लेंगे। तो ये है माइनस, भाई ये तो ओड है फंक्शन, भाई -π/2 से π/2 है, तो ये कोसाइन की पावर 3x है ना dx, और ये ओड फंक्शन है क्योंकि f - x करोगे इसमें तो साइन की पावर 3 - x आएगा, तो माइनस के साइन की पावर 3x आ जाएगा, यानी -fx के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ओड हो गया। और ओड होता है -a से a, fx जब ओड होता है तो इसका मान 0 होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आज ये हमने 25 क्वेश्चन देखे और बहुत इजी। देखिए, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडेफिनिट के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो इंडेफिनिट के लॉन्ग होते हैं क्वेश्चन, तो इंडेफिनिट वालों के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें। डेफिनिट वालों में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, डेफिनिट वाले आप आराम से कर सकते हैं। ये बैच इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस बैच लगातार चलता रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो उसकी वीडियो हम लोग दे चुके हैं आपको, एक डेमो वीडियो है और 3 क्लास की वीडियो अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं। वो लाइव क्लासेस आपकी शाम 8 बजे से मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग भी कोर्स लेना चाहते हैं, जिन्हें फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है, जिन्होंने अब तक सिलेबस नहीं करा, उसके बाद जो एलटी की वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे जो ऐप है उसका नाम ग्रेस एकेडमिक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और ये इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2 तरीके के कोर्स हैं, आप वो ले सकते हैं। आपको ग्रेस एकेडमिक डाउनलोड करना है, ओपन करना है और इस पेज पर पहुंच जाना है। उसके बाद 2 तरीके के बैच हैं, एक बैच में आपका प्रैक्टिस प्लस सिलेबस है और एक ओनली सिलेबस का है। तो प्रैक्टिस प्लस सिलेबस जो लेना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्स है, और जो सिर्फ सिलेबस लेना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्स है। तो आप दोनों में से जोन सा भी कोर्स लेना चाहें वो कोर्स आप ले सकते हैं, आपके हिसाब का जो भी कोर्स हो, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका मन है तो खरीदें, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यूथ सॉल्यूशन है वो लगातार यूट्यूब पे ऐसे ही चलता रहेगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और @ग्रेस एकेडमिक पर आपको ज़रूर फॉलो कर लें आप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, वहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।